हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे और केमिस्ट्री मेंटर। आज मैं लेके आया हूं माइंड मैप 2। आपको याद होगा माइंड मैप 1 में हमने एक फ्लो चार्ट पढ़ा था और उसके बेसिस पर मैंने आपको अगला वीडियो जनरेट किया था जिसमें अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। ऐसे ही अब हम माइंड मैप 2 लेके आए हैं जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर के सारी चीजें कैसे इंटरकनेक्ट होती हैं वो जरूर बताऊंगा। ध्यान से सुनना और बहुत ज्यादा सीरियस होकर देखना। जितना आप मन लगा के पढ़ोगे, जितना ध्यान से इसे देखोगे, उतनी जल्दी पूरा पूरा चैप्टर आपको बहुत ही इजी वे में सिंक्रोनाइज प्लस समराइज हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। जैसा लिखा हुआ है माइंड मैप 2, माइंड मैप 2 में अब हम ये कन्वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन में बेटा बेसिक से लेके चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई है? शुरुआत हुई है बेटा यहां से, बल्कि यहां से देख सकते हो। हमने लिया CH3CHO। क्या आप जानते हैं CH3CHO क्या होता है? इस कंपाउंड को हम एसिड एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं और आप इसको इथेनॉल भी कह सकते हो। दोनों आइडेंटिकल हैं तो मैं एक को इथेनॉल लिख देता हूं और एक को एसिड एल्डिहाइड। अब ये कैसे वर्क करते हैं? यहां लिखा हुआ है रिडक्शन, और इस वक्त जो रिडक्शन हो रहा है इसे कहते हैं माइल्ड रिडक्शन। इफ यू रिमेंबर, माइल्ड रिडक्शन का मतलब है या तो O निकलेगा या H2 जुड़ेगा। तो यहाँ पे दो H जुड़े हैं, एक C के साथ और एक O के साथ। देखो CH क्या बन गया है? CH2। O के साथ लगा तो क्या बन गया? OH। मतलब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि CH3CHO या कोई भी एल्डिहाइड रिडक्शन के बाद 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब हमने ये जो रिएक्शन की है इसे कहते हैं डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन। अब डार्जन रिएक्शन क्या होती है? हमने इसमें SOCl2 से रिएक्ट किया तो SO प्लस O ने मिलके क्या बनाया? SO2। SO प्लस O ने मिलके क्या बनाया? SO2। और इसके H और इसके Cl ने क्या बनाया? HCl। थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये लीजिए, SO ने O के साथ क्या बनाया? SO2। H ने एक Cl के साथ क्या बनाया? HCl। तो CH3CH2 के साथ क्या बन गया? Cl। फिर हमने इसमें KCN डाला तो ClCN आपस में क्या हो गए? इंटरचेंज। साइनाइड बन गया जिसको आप क्या कहते हो? नाइट्राइल भी कहते हो। अब इसमें 2H2O डाला। 2H2O को फॉर नॉलेज क्या हम 3H प्लस H प्लस 2O डाल सकते हैं? यस। तो 3H के साथ N मिलके क्या बना लेगा? अमोनिया। अब CH3CH2C ऐसे ही है और 2O और H यहाँ पे लग गया। तो आपको समझ में आया कि एल्डिहाइड था प्लस ये रिएक्शन क्या हुई? अपग्रेडेशन रिएक्शन। अब यही चीज यहाँ पे चलो, इथेनॉल है, हमने इसका ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन का मतलब माइल्ड हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? या तो O को जोड़ेंगे या H2 को निकालेंगे। तो जैसे हमने O जोड़ा तो CHO में O आते ही ये क्या बन गया? COOH। देखो इसमें कार्बन नहीं बढ़ा, इसमें जो एसिड बना है उसमें कार्बन एक्स्ट्रा है और इसमें कोई कार्बन एक्स्ट्रा नहीं है। अब SOCl2 से किया तो SO प्लस O क्या बनाएगा? SO2। H और Cl क्या बनाएगा? HCl। तो ये बन गया एसाइल हैलाइड, CH3COCl। अमोनिया से रिएक्ट किया तो H और Cl ने HCl बनाया और ये अमाइड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? अमाइड में। अब हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें हमने Br2 प्लस KOH डाला। ध्यान से सुनना, CH3 और NH2 तो पहले ही भाग जाते हैं। कौन कौन भाग जाते हैं? CH3 और NH2। अब बचा क्या? CO प्लस क्या बचा? Br2 और KOH। तो आप देख सकते हो कि क्या है बेटा? CO और Br2 और KOH। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है? CO यहां से रिमूव हो गया और अगर आप चाहो तो इसमें आगे कर सकते हो, जैसे अगर KOH डालते तो Na2CO3 प्लस HBr निकल जाता। बट आई थिंक आपको इसको डायरेक्ट समझना चाहिए। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या होती है? अमाइड से अमाइन बनाती है और उसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन मतलब कार्बोनिल ग्रुप रिमूव हो जाता है। अब इसमें हमने कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की जिसमें क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन की है। क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH। ठीक है, तो जैसे हम क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH करेंगे तो आप देख सकते हो CH3N और इसका एक C चला जाएगा। अब आप देखो बेटा क्या होगा? Cl कितने हैं? 3। K कितने हैं? 3। तो 3KCl निकल जाएगा। बोलो सही है। अब इसके बाद आप और क्या देखते हो? CH3NC चला गया तो 3K और 3Cl ने क्या बना लिया? 3HCl। तो यहाँ 3OH है, एक H यहाँ है और 2 NH यहाँ के हैं। NH2 के 2 H हैं, एक H ये रहा और 3 KOH में से 3K और 3 OH अलग होता तो क्या बन जाता? साथ में 3H2O। क्या बन जाता बेटा? 3H2O। बोलो क्लियर है? आगे देखते हैं, इस चीज को थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसकी वजह से क्या होता है बेटा?
डिहाइड्रेशन। बच्चों क्या होता है? डिहाइड्रेशन, वो भी बीटा एलिमिनेशन। OH ये अल्फा ये बीटा, बीटा का H निकलेगा, H और OH मिलके क्या निकाल देगा? वाटर। तो CH2 में सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगी? डबल बॉन्ड में। बोलो सही है। चलिए अभी तक जो भी आपने पढ़ा इसको मैं यहां से हटा रहा हूं थोड़ा सा क्लीन करने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें हमने Cl2 डाला तो ये बन गया विसिनल डाइहेलाइड। जब लगातार दो कार्बनों का हेलोजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विसिनल डाइहेलाइड। एल्कोहलिक OH डाला तो हमने एक Cl पकड़ लिया सपोज ये, तो ये अल्फा और बीटा का क्या निकल गया? H। तो HCl निकलने के बाद डबल बॉन्ड आ गई। फिर हमने NaH2 डाला तो Na और Cl क्या बनाएगा? NaCl और NH2 और ये वाला H क्या बनाएगा? NH3। तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गई? ट्रिपल में। ट्रिपल होने के बाद रेड हॉट आयरन ट्यूब में इस प्रोसेस को साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होने पर ये किस में कन्वर्ट हुआ? बेंजीन में। समझना क्या है कि यहाँ 3 लगेगा और इसको आप C2H2 भी कह सकते हो। तो 3C2H2 किस में कन्वर्ट हो गया? C6H6 में, जिसको आप क्या कहते हो? बेंजीन। बेंजीन में Cl2 डालोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl यहाँ पे आएगा और H और Cl क्या बना लेगा? HCl। समझ रहे हो ना? बेंजीन के सारे H में ये वाला H Cl2 Cl प्लस Cl, तो H और Cl मिल गया और ये Cl ने इसको क्या किया? रिप्लेस कर दिया। इसके बाद आपने 2Na ड्राई ईथर डाला। इस रिएक्शन को आप फिटिक रिएक्शन कहते हो और फिटिक रिएक्शन में एक क्लोरोबेंजीन के साथ सेम एक और क्लोरोबेंजीन लिया जाता है, 2Na डालते हैं तो दोनों Cl मिल गया और दो बेंजीन आपस में जुड़ गए, जिसको आप डाइफिनाइल या बाइफिनाइल कहते हो। सुनते रहना, एक एक चीज को समझते रहना। जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये जो हो रहा है इस प्रोसेस को ओजोनोलिसिस कहते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और जाना पड़ेगा आगे की तरफ। यहां से थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको। कलर चेंज कर लेता हूं। लो जी, यहां से शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है ब्यूटटूइन। क्या लिखा हुआ है बेटा? ब्यूटटूइन। ब्यूटटूइन में आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, तो दूसरे कार्बन के बाद क्या है? डबल बॉन्ड। जैसे ओजोलिसिस करते हैं यहां से बॉन्ड ब्रेक करती है। देखो CH3CH ये अलग हो गया, ये वाला CH3CH अलग हो गया और O ने यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनाया इसको हम पेंटागोनल कॉम्प्लेक्स या हट स्ट्रक्चर कहते हैं। या क्या कहते हैं? हट स्ट्रक्चर। इसके बाद जिंक डाला तो जिंक ऑक्सीजन ने क्या बना लिया? ZNO और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। बोलिए ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसी चीज को थोड़ा और समझो कि ये आपका ब्यूटटूइन था, इसमें HBr डाला तो किसी पे भी H और किसी पे भी Br, तो बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन में एल्कोहलिक OH डाला तो ये ब्रोमीन, ये अल्फा दो जगह से बन सकता था, हमने राइट का निकाला। ठीक है, लेफ्ट का निकालते तो एज इट इज वहीं पहुंच जाते। तो अगर लेफ्ट का बीटा एलिमिनेशन करते, लेफ्ट बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन करते, तो आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो वही ब्यूटटूइन बन जाता। इसके बाद एल्कोहलिक OH डाला तो ये बन गया। फिर इसमें वाटर डाला, मार्कोनिक रूल से वाटर किसमें ब्रेक करता है? H और OH। ये रिच, ये पुअर, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर, तो क्या बन गया? ब्यूटेन टू ओल। इसके बाद हमने इसमें मार्कोनी रूल से अगर HBr डाला होता तो ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाता। 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनने के बाद फिर यहां देखो, अगर एंटी मार्कोनिक डालते तो 1 ब्रोमो बनता। एंटी मार्कोनिक, मार्कोनिक और मार्कोनिक से वाटर। आगे देखते हैं। फिर हम इसमें 2Na ड्राई ईथर डालते हैं तो ये कार्बन 4 और 4, सॉरी ये कार्बन 4 और 4 मिलके क्या हो जाएंगे? 8, तो ये डबल हो गए। आगे की कहानी थोड़ी देख लीजिए। और फिर इसमें हमने डाला V2O5 MO2O3। इसे कहते हैं हम एरोमेटाइजेशन। क्या कहते हैं? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ओपन चेन को रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो 6 कार्बन की जो रिंग स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मूला C6H14 होगा, उसको C6H6 में कन्वर्ट किया तो ऑब्वियसली कितने हाइड्रोजन निकले? 8, तो 4 मोल H2 रिमूव हो गया होगा। इसमें Cl2 डाला है ना, बहुत ईजी है, सेम हमने पहले भी पढ़ा था, तो क्लोरो बन गया। फिर CH3Cl के साथ डाला तो इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो CH3Cl जब हमने डाला तो Cl और 2Na ने क्या बना लिया होगा? 2NaCl, और ये आपस में टोलीन में कन्वर्ट हो गया। बोलो क्लियर है? इधर एक बार आ जाओ। 2Na ड्राई ईथर, तो इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। CH3CH2CH, मैं इधर CH3 लिख दूं और इधर क्या लिख दूं? Br। इसका ही क्या मूल्य लूं? 2।
क्योंकि 2Na ड्राई ईथर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन है, वुड्स। इसमें सिर्फ ये समझाना था कि वही कार्बन जुड़ेंगे जिसमें हेलोजन है। अब देखो आप खुद ही देखो, ये आइडेंटिकल है, ऐसे ही देखो दो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये जो मिथाइल है ये ब्रांच में ही रहेगा, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वही कार्बन आपस में जुड़ते हैं। तो इस माइंड मैप को अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो स्टार्टिंग से एक बारी समझ लें। तो इसमें आपने क्या क्या चीजें देख लिया, आप देख ही सकते हो कि शुरुआत कहां से हुई थी, एसिडल्डिहाइड और इथेनॉल जो भी बोलो, फिर उसका रिडक्शन किया तो 1 डिग्री अल्कोहल, डिहाइड्रेशन किया तो एल्कीन, Cl2 डाला तो विसिनल डाइहैलाइड, अल्कोहलिक क्यूएच डाला तो इनल मतलब एल्कीन बन गया, फिर NaNH2 डाला तो एल्काइन। तो इससे आपको एल्काइन बनाना भी आ गया। एल्कीन से क्या बना सकते हो, एल्काइन। फिर एल्काइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन किया रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन पर, तो बेंजीन बना। बेंजीन बनने के बाद क्लोरीनेशन किया तो क्लोरोबेंजीन बना। फिर वुड्स फिटिक रिएक्शन करेंगे और ये डबल होके क्या बनाएगा, डाइफिनाइल। ऐसे ही चलता रहेगा। फिर यहाँ पे आप देखिए शुरुआत यहां से हुई थी कि ब्यूटूइन है, ओजोलिसिस किया तो पेंटागोनल कॉम्प्लेक्स बना, जिंक डस्ट से रिएक्ट किया तो वो बन गया एल्डिहाइड्स। अब ये ब्यूटूइन कैसे आया था, आगे देखो, इसमें HBr डाला तो मार्कोनिक रूल से HBr डाल दिया, ब्रोमो बन गया। रिवर्ट करते और इधर से निकालते तो ब्यूटूइन, और नहीं करते तो ब्यूटवनीन। ब्यूटवनीन में वाटर डाला मार्कोनिक रूल से तो 2 ओल, HBr डाला मार्कोनिक रूल से 2 ब्रोमो, एंटी मार्कोनिक डाला H2O2 या बेंजाइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो 1 ब्रोमो। फिर 1 ब्रोमो वाले में 2Na ड्राई ईथर किया तो डबल हो गया, और डबल से आपने जब बेंजीन बनाना चाहा तो उसको कहते हैं एरोमेटाइजेशन, V2O5MO2O3। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड। फिर क्लोरीनेशन किया तो क्लोरो, फिर वुड्स फिटिंग लगाई CH3Cl से तो ये बन गया टॉलीन। इजी है। ऐसे इसको डबल किया तो वही कार्बन आपस में जुड़े जिनमें हेलोजन था। तो ये था माइंड मैप का 1 टाइम एक्सप्लेनेशन। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसकी अगली वीडियो के लिए तैयार रहें, और इसको अच्छे से माइंड मैप को अपने माइंड में सेट करें और याद कर लें। ठीक है जी, थैंक यू बेटा, बाय बाय।